हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टोरी हब हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई रोचक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दो उच्च वर्गीय परिवार की है। अविनाश के पिता की सरकारी नौकरी थी। अवनी के पिता पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे। दोनों के परिवार में बहुत मेलजोल था। अवनी माता पिता की इकलौती संतान थी, जबकि अविनाश की एक छोटी बहन थी। अविनाश और अवनी दोनों पहली कक्षा से एक ही स्कूल में एक ही साथ पढ़ते आए थे, इसलिए वे अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों के परिवारों में भी अच्छी दोस्ती थी। अवनी सुंदर थी, अविनाश देखने में काफी स्मार्ट था। उस दिन उनका 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था। अवनी भी अविनाश के घर अपना रिजल्ट देखने आई। अविनाश ने अपना लैपटॉप खोला और बोर्ड की वेबसाइट पर गया। कुछ ही पलों में दोनों का रिजल्ट भी पता चल गया। अविनाश को 95% अंक मिले थे और अवनी को 85%। दोनों अपने अपने रिजल्ट से संतुष्ट थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अविनाश की मां ने दोनों का मुंह मीठा कराया। अवनी बोली, अब आगे क्या पढ़ना है, मैथ्स या बायोलॉजी? तुम्हारे तो दोनों ही सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स है। अविनाश बोला, मैं तो पीसीएम ही लूंगा। और तुम? अवनी बोली, मैं तो आर्ट्स लूंगी, मेरा प्रशासनिक सेवा में जाने का मन है। अविनाश बोला, मेरी प्रशासनिक सेवा में रुचि नहीं है, जिंदगी भर नेताओं और मंत्रियों की जी हुजूरी करनी होगी। मैं तुम्हें एक सलाह दूं। अवनी बोली। अविनाश बोला, हाँ बोलो। अवनी बोली, तुम पायलट बनो, तुम पर पायलट वाली ड्रेस बहुत सूट करेगी और तुम दोगुना स्मार्ट लगोगे। मैं भी तुम्हारे साथ साथ हवा में उड़ने लगूंगी। हाँ मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं, पायलट अपनी बीवी को साथ नहीं ले जा सकते क्या? अविनाश बोला। तब अवनी को ध्यान आया कि वह क्या बोल गई और शर्म के मारे वहां से भाग गई। अविनाश पुकारता रहा पर उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। थोड़ी देर में अविनाश की माँ भी वहां आ गई। वे उन दोनों की बातें सुन चुकी थी। उन्होंने कहा, अवनी ने अनजाने में अपने मन की बात कह डाली है। अवनी तो अच्छी लड़की है, मुझे तो पसंद है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं उसकी माँ से बात करती हूँ। अविनाश बोला, यह तो बात की बात है माँ, अभी तक हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, पहले मुझे अपना कैरियर देखना है। माँ बोली, अवनी ने अच्छी सलाह दी है तुम्हें, मेरा बेटा पायलट बनकर बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी, उसमें बहुत ज्यादा खर्च आएगा। माँ ने बोला, खर्च की चिंता मत करो, अगर तुम्हारा मन करता है तब तुम जरूर पायलट बनो, अन्यथा अगर कोई और पढ़ाई करनी है तो ठीक से सोच लो, तुम्हारी रुचि जिसमें हो वही पढ़ो। अविनाश के पापा ने उनकी बात सुनकर हाँ कह दिया। उन दिनों 21वीं सदी का प्रारंभ था। भारत के आकाशमार्ग में नई नई एयरलाइंस कंपनियां उभर कर आ रही थी। अविनाश ने मन में सोचा कि पायलट का कैरियर भी अच्छा रहेगा। उधर अविनाश की माँ ने भी अवनी की माँ से बात कर अवनी के मन की बात बता दी थी। दोनों परिवार भविष्य में इस रिश्ते को अंजाम देने पर सहमत थे। एक दिन स्कूल में अविनाश ने अवनी से कहा, मैंने सोच लिया है कि मैं पायलट ही बनूंगा, तुम मेरे साथ उड़ने को तैयार रहना। अवनी ने शरारती अंदाज में कहा, मैं तो न जाने कब से तैयार बैठी हूँ। अविनाश ने कहा, ठीक है, मेरा इंतजार करना, पर कमर्शियल पायलट बनने के बाद ही शादी करूंगा। अब अविनाश और अवनी दोनों काफी नजदीक आ चुके थे। दोनों अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगे थे। देखते देखते दोनों 12वीं पास कर चुके थे। अविनाश को अच्छे कमर्शियल पायलट बनने के लिए अमेरिका के एक फ्लाइंग स्कूल जाना था। भारत में मल्टी इंजन वायुयान और एयरबस A320 जैसे विमानों पर सिमुलेशन की सुविधा नहीं थी, जो कि अच्छे कमर्शियल पायलट के लिए जरूरी था। इसलिए अविनाश के पापा ने गांव की जमीन बेचकर और कुछ प्रोविडेंट फंड से लोन लेकर अमेरिकन फ्लाइंग स्कूल की फीस का प्रबंध कर लिया था। अविनाश ने अमेरिका जाकर एक मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया। अवनी ने स्थानीय कॉलेज में BA में एडमिशन ले लिया। अमेरिका जाने के बाद फोन और वीडियो चैट पर दोनों बातें करते। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था।
देखते देखते 3 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका था। अविनाश को कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया। अवनी को प्रशासनिक सेवा में सफलता नहीं मिली। उसने अविनाश से कहा कि प्रशासनिक सेवा के लिए वह एक बार और कम्पीट करने का प्रयास करेगी। अविनाश ने प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट की नौकरी ज्वाइन की। लगभग 2 साल 1-2 बार उसने अवनी को भी अपनी फ्लाइट से सैर कराई। अवनी को कॉकपिट दिखाया और कुछ विमान संचालन के बारे में बताया। अवनी को लगा कि उसका सपना पूरा होने जा रहा है। 1 साल बाद अविनाश को अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग पर उड़ान भरने का मौका मिला। कभी सिंगापुर, कभी हांगकांग तो कभी लंदन। अवनी को दूसरे वर्ष भी प्रशासनिक सेवा में सफलता नहीं मिली। इधर अवनी के परिवार वाले उसकी शादी जल्दी करना चाहते थे। अविनाश ने उनसे 1-2 साल का और समय मांगा। दरअसल अविनाश के पिता उसकी पढ़ाई के लिए काफी कर्ज ले चुके थे। अविनाश चाहता था कि अपनी कमाई से कुछ कर्ज उतार दे और छोटी बहन की शादी हो जाए। वैसे तो वह प्राइवेट एयरलाइंस घरेलू वायु सेवा में देश में दूसरे स्थान पर थी, पर इस कंपनी की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं थी। 2007 में कंपनी ने दूसरी घरेलू एयरलाइंस कंपनी को खरीदा था, जिसके बाद इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। 2010 तक हालत बदतर होने लगे थे। बीच बीच में कर्मचारियों को बिना वेतन 2-2 महीने काम करना पड़ा था। उधर अवनी के पिता शादी के लिए अविनाश पर दबाव डाल रहे थे, पर अविनाश बार बार कुछ और समय मांगता ताकि पिता का बोझ कुछ हल्का हो। जो कुछ अविनाश की कमाई होती उसे वह पिता को दे देता। इसी वजह से अविनाश की बहन की शादी भी अच्छे से हो गई। उसके पिता रिटायर भी हो गए थे। रिटायरमेंट के समय जो कुछ रकम मिली और अविनाश की ओर से मिले पैसों को मिलाकर उन्होंने शहर में एक फ्लैट ले लिया, पर अभी भी फ्लैट के मालिकाना हक के लिए और रुपयों की जरूरत थी। अविनाश को कभी 2 महीने तो कभी 3 महीने पर वेतन मिलता, जो फ्लैट में खर्च हो जाता। एक दिन अवनी के पापा ने अपनी पत्नी से कहा, आज अविनाश से फाइनल बात कर लेता हूँ, आखिर कब तक इंतजार करूँगा। और दूसरी बात, मुझे पायलट की नौकरी उतनी पसंद भी नहीं। ये लोग देश विदेश घूमते रहते हैं, इसका क्या भरोसा, कहीं किसी के साथ चक्कर न चल रहा हो। अविनाश के माता पिता तो चाहते थे कि अविनाश शादी के लिए तैयार हो जाए, पर वह तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि कम से कम यह घर तो अपना हो जाए, उसके बाद ही शादी होगी। इधर एयरलाइंस की हालत बद से बदतर होती गई। वर्ष 2012 में जब अविनाश घरेलू उड़ान पर था तो उसने दर्द भरी आवाज में यात्रियों को संबोधित किया, आज की आखिरी उड़ान में आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। हमने 2 महीने तक बिना वेतन के अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा की है। इसके चंद दिनों बाद इस एयरलाइंस की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। पायलट होकर भी अविनाश बेकार हो गया। अवनी के पिता ने बेटी से कहा, बेटे, हमने तुम्हारे लिए एक IAS लड़का देखा है। वे लोग तुम्हें देख चुके हैं और तुमसे शादी के लिए तैयार है। वे कोई खास दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, वरना आजकल तो IAS को 1-1.5 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाता है। पापा, मैं और अविनाश तो वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं और चाहते भी हैं। यह तो उसके साथ विश्वासघात होगा। हम कुछ और इंतजार कर सकते हैं। हर किसी का समय एक सा नहीं होता, कुछ दिनों में उसकी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग लगभग 2 साल से उसी के इंतजार में बैठे हैं। अब और समय गंवाना व्यर्थ है। नहीं, एक बार मुझे अविनाश से बात करने दे। अवनी ने अविनाश से मिलकर यह बात बताई। अवनी तो कोर्ट मैरिज करने को भी तैयार थी, पर अविनाश को यह ठीक नहीं लगा। वह तो अविनाश का इंतजार भी करने को तैयार थी। अवनी ने पिता से कहा, मैं अविनाश के लिए इंतजार कर सकती हूँ, मगर मैं नहीं कर सकता और नहीं लड़के वाले। इतना अच्छा लड़का मैं हाथ से नहीं निकलने दूंगा। तुम्हें इस लड़के से शादी करनी होगी। उसके पिता ने अवनी की माँ को बुलाकर कहा, अपनी बेटी को समझाओ, वरना मैं अभी के तुमको गोली मारकर खुद को भी गोली मार दूंगा। यह बोलकर उन्होंने पॉकेट से पिस्तौल निकालकर पत्नी पर तान दी। माँ ने कहा, बेटे, पापा का कहना मान ले, तुम तो इनका स्वभाव जानती हो, ये कुछ भी कर बैठेंगे। अवनी को आखिरकार पिता का कहना मानना पड़ा ही।
अवनी अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पत्नी थी। उसके पास सब कुछ था, घर, बंगला, नौकर चाकर। कुछ दिनों तक तो वह थोड़ी उदास रही, पर जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसका मन अब अपने गर्भ में पलने वाले जीव की ओर आकृष्ट हुआ। उधर अविनाश के लिए लगभग 1 साल का समय ठीक नहीं रहा। एक कंपनी से उसे पायलट का ऑफर भी मिला तो वह कंपनी उसकी लाचारी का फायदा उठाकर इतना कम वेतन दे रही थी कि वह तैयार नहीं हुआ। इसके कुछ ही महीने बाद उसे सिंगापुर के एक मशहूर फ्लाइंग एकेडमी में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की नौकरी मिल गई। वेतन पायलट की तुलना में कम था, पर आराम की नौकरी थी, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी थी। इस नौकरी में अविनाश सिंगापुर चला गया। इधर अवनी ने एक बेटे को जन्म दिया। देखते देखते 1 साल और गुजर गया। अविनाश के माता पिता अब उसकी शादी के लिए दबाव बना रहे थे। अविनाश ने सब कुछ अपने माता पिता पर छोड़ दिया था। उसने बस इतना कहा कि जिस लड़की को वे पसंद करे उससे फाइनल करने से पहले वह एक बार बात करना चाहेगा। कुछ दिनों बाद अविनाश अपने एक दोस्त की शादी में भारत आया। वह दोस्त का बाराती बनकर गया। जयमाला के दौरान स्टेज पर ही लड़की लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसका बाएं पैर का निचला हिस्सा कृत्रिम था जो निकल पड़ा था। पूरी बारात और लड़की के यहाँ के मेहमान यह देखकर आश्चर्यचकित थे। दूल्हे के पिता ने कहा, यह शादी नहीं हो सकती, आप लोगों ने धोखा दिया है। लड़की के पिता बोले, आपको तो मैंने बता दिया था कि लड़की का एक पैर खराब है, आपने सिर्फ खराब कहा था, नकली पैर की बात नहीं बताई थी। यह शादी नहीं होगी और बारात वापस जाएगी। तब तक लड़की का भाई भी आकर बोला, आपको इसीलिए 1.5 करोड़ रुपए का दहेज दिया गया है, शादी तो आपको करनी ही होगी वरना। अविनाश का दोस्त जो दूल्हा था ने कहा, वरना क्या कर लेंगे, मैं जानता हूँ आप मजिस्ट्रेट है, देखता हूँ आप क्या कर लेंगे। अपनी 2 नंबर की कमाई के बल पर आप जो चाहे नहीं कर सकते। आपने नकली पैर की बात क्यों छिपाई थी? लड़की दिखाने के समय तो हमने इसकी चाल देखकर समझा कि शायद पैर में किसी खोट के चलते लंगड़ा कर चल रही है, पर इसका तो पैर ही नहीं है। अब यह शादी नहीं होगी, बारात वापस जाएगी। तब तक अविनाश भी दोस्त के पास पहुंचा। उसके पीछे एक महिला गोद में बच्चे को लेकर आई। वह अवनी थी। उसने दुल्हन बनी लड़की का पैर फिक्स किया। दुल्हन अवनी से रोते हुए बोली, भाभी, मैं कहती थी कि मेरी शादी न करे आप लोग, मुझे बोझ समझकर घर से दूर करना चाहा था न। अवनी बोली, नहीं मुन्नी, ऐसी बात नहीं है, हम तो तुम्हारा भला सोच रहे थे। अवनी इतना ही बोल पाई थी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इतने में उसकी नजर अविनाश पर पड़ी तो बोली, अविनाश तुम यहाँ? अविनाश ने अवनी की ओर देखा। मुन्नी और विशेषकर अवनी को रोते देखकर वह भी दुखी था। बारात वापस जाने की तैयारी में थी। अविनाश ने अवनी को देखकर कहा, अरे अवनी तुम यहाँ? हाँ, यह मेरी ननद मुन्नी है। दूल्हा ने अवनी को देखकर कहा, अच्छा तो यह तुम लोगों का फैमिली बिजनेस है। तुमने अविनाश को ठगा और अब तुम लोग मुझे उल्लू बना रहे थे। चल अविनाश चल, अब यहाँ नहीं रुकना है। अविनाश बोला, तुम चलो, मैं अवनी से बात करके आता हूँ। बारात लौट गई। अवनी अविनाश से बोली, मुझे उम्मीद है तुम मुझे गलत नहीं समझोगे और माफ कर दोगे। मैं अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए मजबूर थी। अगर ऐसा नहीं करती तो मैं अपनी मम्मी और पापा की मौत की जिम्मेदार होती। मैंने तुम्हें गलत समझा है और नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है। लड़की के पिता ने बारातियों से माफी मांगते हुए कहा, आप लोग क्षमा करें, मैं बेटी के हाथ तो पीले नहीं कर सका, लेकिन आप लोग कृपया भोजन करके जाएं वरना सारा खाना व्यर्थ बर्बाद जाएगा। मेहमानों ने कहा, ऐसी स्थिति में हमारे गले के अंदर निवाला नहीं उतरेगा। बिटिया की डोली न उठ सकी, इसका हमें भी काफी दुख है, हमें माफ करें। तब अविनाश ने कहा, आपकी बिटिया की डोली उठेगी और मेरे घर तक जाएगी। अगर आप लोगों को ऐतराज न हो। वहाँ मौजूद सभी लोगों की निगाहें अविनाश पर गड़ी थी। लड़की के पिता ने झुककर अविनाश के पैर छूने चाहे तो उसने तुरंत उन्हें मना किया। अवनी के पति ने कहा, मुझे अवनी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम दोनों स्कूल में अच्छे दोस्त थे, पर मैं तुमसे अभी तक मिल नहीं सका था। तुमने मेरे लिए ऐसे हीरे को छोड़ दिया। मुन्नी की शादी उसी मंडप में हुई
विदा होते समय वह अपनी भाभी अवनी से बोली, प्यार इसको कहते हैं भाभी, आपके या आपके परिवार को अविनाश अभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।